पत्नी की पत्र एक ऐसी महिला की कहानी है जो अपने जीवन में आए संघर्षों और बंधनों के खिलाफ आवाज उठाती है। यह कहानी भारतीय समाज के उस दौर की बात करती है जब महिलाओं को उनके अधिकारों और इच्छाओं से वंचित रखा जाता था। इस पत्र के माध्यम से टैगोर ने महिलाओं की आंतरिक आवाज और उनकी स्वतंत्रता की आवश्यकता को उजागर किया है। कहानी का प्रारंभ। यह कहानी एक पत्र के रूप में लिखी गई है जिसमें मृणाल नाम की महिला अपने पति को संबोधित करते हुए अपने मन के विचार साझा करती है। मृणाल एक शिक्षित, बुद्धिमान और आत्मनिर्भर महिला है, लेकिन वह एक पारंपरिक पितृसत्तात्मक परिवार में विवाहित है। परिवार में उसे हमेशा दूसरे दर्जे का नागरिक समझा गया है। मृणाल का विवाह एक ऐसे व्यक्ति से हुआ है जो उसे केवल पत्नी और परिवार की देखभाल करने वाली के रूप में देखता है। उसका पति कभी उसकी भावनाओं और इच्छाओं को नहीं समझता। उसके ससुराल के लोग भी उसे महत्वहीन समझते हैं। मृणाल की दुनिया। मृणाल ने अपने पत्र में अपनी शादी के बाद के जीवन की कठिनाइयों का वर्णन किया है। वह बताती है कि उसका परिवार उसके विचारों और भावनाओं का सम्मान नहीं करता। घर में उसकी भूमिका केवल एक सेविका के रूप में सीमित है। वह कहती है, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय दूसरों की सेवा में बिताया, लेकिन मुझे कभी भी अपनी पहचान बनाने का मौका नहीं मिला। मृणाल की यह स्थिति उस समय की भारतीय महिलाओं की स्थिति को दर्शाती है, जिन्हें परिवार के पुरुष सदस्यों की इच्छाओं के अनुसार जीवन बिताना पड़ता था। छोटी बहन बिंदु की कहानी। कहानी में एक अन्य महत्वपूर्ण पात्र है बिंदु। बिंदु मृणाल की छोटी बहन है जो भी एक असुरक्षित और कठोर समाज का शिकार है। बिंदु को उसके पति और ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। मृणाल ने उसे अपने घर में आश्रय दिया, लेकिन उसके ससुराल वाले बिंदु को जबरदस्ती वापस ले जाने की कोशिश करते हैं। मृणाल का परिवार भी बिंदु को अपने घर में रखने के खिलाफ है। मृणाल इस स्थिति में बंधी हुई महसूस करती है और सोचती है कि वह अपने परिवार के खिलाफ क्यों नहीं खड़ी हो सकती। बिंदु की दुर्दशा को देखकर मृणाल को समाज के अन्यायपूर्ण नियमों पर गुस्सा आता है। मृणाल का आत्म साक्षात्कार। बिंदु की मृत्यु के बाद मृणाल के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आता है। वह महसूस करती है कि उसकी अपनी स्थिति भी बिंदु से अलग नहीं है। मृणाल के लिए बिंदु की मृत्यु केवल उसकी व्यक्तिगत हार नहीं, बल्कि एक पूरे समाज की विफलता है। इस घटना के बाद मृणाल अपने पति को पत्र लिखने का फैसला करती है। वह इस पत्र में अपने दिल की सारी बातों को उंडेल देती है। पति को पत्र के माध्यम से मृणाल ने अपने पति को बताया कि वह अब और इस बंधन में नहीं रह सकती। उसने लिखा, तुमने मुझे केवल एक वस्तु समझा, लेकिन मैं एक जीवित व्यक्ति हूँ। मेरे पास भी सपने, इच्छाएं और स्वतंत्रता की चाहत है। मृणाल ने यह स्पष्ट किया कि उसने अपने पति और परिवार के प्रति अपने सभी कर्तव्यों को निभाया, लेकिन बदले में उसे केवल अपमान और उपेक्षा मिली। मुक्ति का निर्णय। कहानी के अंत में मृणाल ने अपने पति और ससुराल के बंधनों से मुक्त होने का निर्णय लिया। वह अपने पत्र में लिखती है, मैं अब तुम्हारे घर की दीवारों के भीतर कैद नहीं रहूंगी। मैं उस दुनिया को देखना चाहती हूँ जिसे अब तक मैंने केवल सपनों में देखा है। मृणाल का यह पत्र न केवल उसके पति के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक संदेश था। उसने दिखाया कि महिलाएं केवल परिवार की जिम्मेदारियां निभाने के लिए नहीं बनी, बल्कि उनकी अपनी पहचान और अस्तित्व भी है। निष्कर्ष। पत्नी की पत्र एक महिला की आत्मखोज और स्वतंत्रता की यात्रा की कहानी है। यह केवल एक महिला के संघर्ष की बात नहीं करती, बल्कि पूरे समाज की मानसिकता को बदलने की प्रेरणा देती है। टैगोर ने इस कहानी के माध्यम से भारतीय समाज की उस सोच को चुनौती दी है जो महिलाओं को सीमित दायरे में बांधकर रखती थी। मृणाल का चरित्र यह संदेश देता है कि हर व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हो या महिला, अपनी स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का अधिकार रखता है। कहानी का अंत इस बात की ओर इशारा करता है कि सच्ची मुक्ति केवल बाहरी बंधनों से नहीं, बल्कि आंतरिक बंधनों से मुक्त होने में है। टैगोर का संदेश। रविंद्रनाथ टैगोर ने पत्नी की पत्र के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता के प्रति समाज को जागरूक करने का प्रयास किया। यह कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी तब थी। इस कहानी का पाठक को यही संदेश है, हर इंसान की स्वतंत्रता और आत्मसम्मान उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे छीनने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।